हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टूडेज लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं कैबिनेट मिनिस्टर और ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। इससे पहले तीन लेक्चर हम देख चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा। ठीक है, सेकंड लेक्चर में देखा था हमने बेसिक्स ऑफ हरियाणा। थर्ड लेक्चर में देखा था हमने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ हरियाणा। ठीक है, और हमने जीरो वीडियो भी बनाई थी जिसमें पूरा शेड्यूल मेंशन्ड है। ठीक है, आज हम देखेंगे फोर्थ चैप्टर कैबिनेट ऑफ हरियाणा। और उससे पहले हम जो हमेशा करते हैं, पहले प्रीवियस लेक्चर की रिवीजन, फिर उसके बाद क्वेश्चंस दिखाऊंगा मैं, और उसके बाद ये बताऊंगा कि आज हम पूरे टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, चलो। ठीक है, तो कल का पहले रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद बताऊंगा कि आज हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, कल के लेक्चर में हमने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ हरियाणा। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, 6 डिविजन्स। ठीक है, 23 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, अब हमने स्टेट गवर्नमेंट में क्या क्या देखा था। हमने देखा था ये पार्ट 6 में आती है, जो कि आर्टिकल 152 से 237 तक मिलता है, जिसका हमें, ठीक है, जिक्र। और इसमें हम लेजिस्लेटिव ऑर्गन, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन और जुडिशरी, इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब लेजिस्लेटिव का काम क्या है, लॉ बनाना। ठीक है, अब हरियाणा में लॉ कहाँ बनेगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ पे है हमारी, चंडीगढ़ में। ठीक है, अब हमने फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन कब स्टेब्लिश करी थी, 1966 में ही। ठीक है, सेकंड वाली कब हुई थी, वो हुई थी 1967 में। और थर्ड इसके 10 साल बाद। ठीक है, थर्ड डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है, ये कब हुई थी, 1977 में। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे थे 54 एमएलएज, मतलब हम यहाँ पे 54 एमएलएज को चुनते थे। फिर इसके बाद हमने कर दिया था 81 अगले साल ही। फिर उसके बाद हमने कर दिया 90। ठीक है, यहाँ पे कितनी रिजर्व सीट थी, 10 रिजर्व सीट। ठीक है, और यहाँ पे कितनी हो गई, 17। ठीक है, अब इसके बाद हमने ये सब देख लिया था, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि इनका टर्म कितना है। ठीक है, क्वालिफिकेशंस क्या है। ठीक है, जैसे कि एमएलए के लिए जो मिनिमम एज चाहिए होती है वो 25 साल होती है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही अगर हम पंचायती राज देखें, यहीं पे कोरिलेट करें, तो उसमें कितनी एज होती है, 21 एज। ठीक है, और हम प्रेसिडेंट या स्लैश गवर्नर की बात करें, तो एज कितनी मांगते हैं, 35 एज। ठीक है, और वो सिटीजन ऑफ इंडिया तो होने ही चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद जो हम देखेंगे, वो देखेंगे कि फर्स्ट सीएम कौन था, फर्स्ट स्पीकर कौन था। ठीक है, फिर उसके बाद हम जो मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज थी एज अ सीएम और स्पीकर, एज अ सीएम और स्पीकर, उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट सीएम, अब इसमें भी दो टाइप के आ जाते हैं। पहला नॉमिनेटेड, ठीक है, फिर इलेक्टेड। ठीक है, नॉमिनेटेड सीएम कौन था, पंडित भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, और इलेक्टेड कौन था, राव राव बीरेंद्र सिंह। ठीक है, अब ऐसे ही हम
फर्स्ट स्पीकर देखने लगे तो कौन बनेगा? सन्नो देवी जी। ठीक है, सन्नो देवी। ठीक है। और वहीं अगर हम वो देखने लगे मेल के कॉन्टेक्स्ट में, तो कौन बनेगा? वही राव बीरेंद्र सिंह। और ये सबसे कम टाइम के बनेंगे, 14 दिन के लिए बस। ठीक है। प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज में हमने कौन कौन देखे थे? सबसे पहले तो हमने वही भगवत दयाल शर्मा। ठीक है। उसके बाद हमने देखे थे आपके ये राव बीरेंद्र सिंह। ठीक है। उसके बाद हमने देखे थे चौधरी बंसीलाल। ठीक है। ठीक है। उसके बाद हमने इन बंसीलाल की जी के बाद भजनलाल जी को भी देखा था, बनारसी दास गुप्ता जी को भी देखा था। ठीक है। अब बंसीलाल जी को हम मॉडर्न मैन भी बोलते हैं। ठीक है। और ताऊ देवीलाल जी को ताऊ देवीलाल भी तो रह गए, चौधरी देवीलाल, जिनको हम ताऊ के नाम से जानते थे। और जननायक। ठीक है। इनको हम मॉडर्न मैन क्यों बोलते थे? लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम। ठीक है। और शराबबंदी 1966 में, उसमें 96, 96 94। ठीक है। और यहाँ 1970 तक क्या कर दिया था? इलेक्ट्रिफिकेशन विलेज, सभी विलेजेस में। ठीक है। फर्स्ट स्टेट बना था हरियाणा। ठीक है। ऐसे हमने इन सभी के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब फिर उसके बाद हमने देखा था कि हरियाणा में प्रेसिडेंट रूल कब कब लगाया है। ठीक है। हरियाणा में प्रेसिडेंट रूल कब कब लगा है और उसके क्या प्रोविजन है। ठीक है। 3 बार लगा है, 1967 में, 1977 में और 1991 में। ठीक है। ये 3 बार लगा है। ठीक है। ऐसे 3 डिलिमिटेशन कमीशन रही है। और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल के अंदर आती है? स्टेट इमरजेंसी। और प्रेसिडेंट रूल किसके अंदर आता है? प्रेसिडेंट रूल। ठीक है। स्लैश स्टेट इमरजेंसी। ठीक है। फिर फाइनेंशियल रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक, अब हम इसके आर्टिकल्स देख लेते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है आपकी आर्टिकल 360 के अंडर, और ये अभी तक एक बार भी नहीं लगी है। ठीक है। प्रेसिडेंट रूल आता है 356 के अंदर। ठीक है। और स्टेट इमरजेंसी आती है आपकी 365 के अंदर। ठीक है। और नेशनल इमरजेंसी आती है 352 के अंदर। ठीक है। फिर जब हम पॉलिटी में आगे इसमें बहुत कुछ पढ़ेंगे, जैसे कि आर्टिकल 19 कब सस्पेंड होता है, 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं होते हैं। ये हमारा नेशनल इमरजेंसी अगर उसमें इंटरनल रिबेलियन के केस में हो तो ये सस्पेंड नहीं होता है, और वार के केस में हो तो ये सस्पेंड हो जाता है। वार पे सस्पेंड हो जाएगा, इंटरनल पे लगेगी तो सस्पेंड नहीं होगा। ठीक है। ऐसे याद करते हैं। फिर आर्टिकल 358 देखते हैं हम इसमें, 359 के डिफरेंस देखते हैं, 358 में और 359 में क्या डिफरेंस है। मतलब बहुत फिर अंदर चले जाएंगे, ये हम सब पॉलिटी में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है। अब हमने ये भी देखा था कि जो 17 रिजर्व्ड सीट थी वो कहाँ कहाँ है। ठीक है। रिजर्व सीट के बारे में हम एक चीज फिर ये भी देखेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट में
रिजर्व्ड सीट नहीं है, ठीक है, वो हमने याद करा था, पीएमसीएम एफ, ठीक है। एक और था, आपने कमेंट में बताया नहीं, कमेंट में बताना ढूंढ के अच्छी तरह। पंचकुला, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, मेवात, फरीदाबाद। एक डिस्ट्रिक्ट और है जिसमें वो नहीं है, रिजर्व सीट, वो भी बताओगे, ठीक है। यहाँ पे रह रहा है वो, बताना जरूर, ठीक है। रिजर्व सीट, अब हमने इसका देखा था निमोनिक्स याद करने का तरीका, कल जब मुन्नी गुस्से में बावली हुई तो उसने परख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे कलन और कलन वाली, ठीक है। झज्जर, और झज्जर एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो डिस्ट्रिक्ट होके रिजर्व्ड सीट है, इसके अलावा कोई नहीं है। फिर एक कुरुक्षेत्र के साथ हम एक्सेप्शन देखेंगे कि कुरुक्षेत्र, ठीक है, कुरुक्षेत्र एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है कि उसके नाम पे कोई कॉन्स्टिट्युएंसी नहीं है। हालांकि इसके अंदर चार वैसे कॉन्स्टिट्युएंसी हैं, जैसे लाडवा हो गई, और हो गई बाकी के शाहबाद, लाडवा, शाहबाद, ये सब कॉन्स्टिट्युएंसी है इसकी, लेकिन कुरुक्षेत्र खुद एक अपने आप में कॉन्स्टिट्युएंसी नहीं है, ठीक है। झज्जर हो गया, भवानी खेरा, ठीक है, मुलाना, ठीक है, नीलोखेरी, ठीक है, इसका गलुआ, रतिया, और ऐसे ऐसे शाहबाद भी तो है, शाहबाद, ठीक है। और से एक और है, से हाँ, सदोदरा, SADHAURA, सदोदरा, ठीक है। और बावल से बावली है, ठीक है। हुई से होडल, इसराना, पानीपत में है ये तुम्हारा पलवल में है, पलवल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। उकलाना, ठीक है। शाहबाद हो गए, सिरसा हो गए, ये सब हो गए। और ऐसे सदोदर वगैरह ये तो सब भी हो गए, नीलोखेड़ी भी हो गया है। और नरवाना भी तो है, फिर नरवाना जींद में है, ठीक है। पटौदी, पटौदी, ठीक है, ये गुड़गांव में है। ये रतिया, रतिया तुम्हारा फतेहाबाद में है भाई, ठीक है। और इससे खे, खे से खरखोदा, ठीक है। ये है भाई, अब देख लेना। और एक आध रह गई हो तो खुद से सर्च भी करना, ताकि और ज्यादा इंप्रूवमेंट हो तुम्हारी खुद की, ठीक है। अब एक चीज और देखते हैं हम, अब हम क्योरम के बारे में और देखते हैं, ठीक है। स्पीकर चेक करता है ये, और स्पीकर क्योंकि वो होता है मेन पर्सन जो हाउस को चलाता है, ठीक है। इसके पास कास्टिंग वोट होती है। कास्टिंग वोट का मैंने मतलब आपको बताया था कि फर्स्ट इंस्टेंट में वोट नहीं करता है, ये टाई के केस में वोट करता है, ठीक है। और मनी बिल को डिसाइड करता है। फिर ऐसे ही हमने फिर गवर्नर देखा था,
ठीक है, कि एक या दो स्टेट का वन पर्सन गवर्नर हो सकता है, वो होता है सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट से 1956 के थ्रू। ठीक है, ऐसे ही हमने और क्या देखा था गवर्नर के बारे में, कि एज होनी चाहिए 35। ठीक है, और ये वाइस चांसलर होता है ऑफ यूनिवर्सिटीज इन स्टेट। ठीक है भाई, इसके पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी होती है। यूनियन के केस में प्रेसिडेंट के पास होती है। ठीक है, 123 आर्टिकल के अंदर। और स्टेट लेवल पे गवर्नर के पास होती है 213 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे का कार्यक्रम आज का। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स की कौन कौन से पोर्टफोलियो किस किस के पास हैं, बकायदा निमोनिक्स के साथ याद करेंगे हर एक के बारे में। ठीक है, और ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, 15 नंबर की है, उसका क्या रोल है क्या नहीं है। ठीक है, वो सब भी देखेंगे। उसके बाद हम ये 40 क्वेश्चंस हैं, जैसे डेली 40 क्वेश्चंस करते हैं ये भी करेंगे, क्योंकि यार देखो क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी है। इनसे ही तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, और जब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी जब ही मजा आएगा, क्योंकि पेपर में फिर चीजें गलत नहीं होंगी, सही होती चली जाएंगी। ठीक है, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट नाउ। ठीक है, अब जो हरियाणा का सिंबल है ना, ठीक है, उसमें क्या क्या है, गेहूं की बालियां हैं। ठीक है, अशोक स्तंभ है, कमल का फूल है, उगता हुआ सूरज है। अब क्या होता है, जैसे हमारे एमएलए 90 हैं। ठीक है, अब जो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ठीक है, 2003 में, उसके थ्रू एक प्रोविजन आया था कि 15% ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में रह सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन क्या था, एक्सेप्शन था दिल्ली के केस में, दिल्ली के केस में 10% है। ठीक है, अब जैसे हरियाणा में है, हम देखते हैं 90 एमएलए, तो इसका 15% कितना हो गया। ठीक है, 90 का 15%, 15/100, एक जीरो से एक जीरो गई, तीन, दो, नौ तिया 27, 27/2, 13.5। अब किसी पर्सन को हम आधा तो काटेंगे नहीं। ठीक है, तो हम इसे 14% ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और यही चीज हम यहाँ देख सकते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है हमारी, वो 14% है टोटल। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, जैसे कि 90 मेंबर हैं और 15th नंबर की हमारी ये लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, 90 मेंबर हैं और 15वें नंबर की ये लेजिस्लेटिव असेंबली है। 5 अक्टूबर को इलेक्शन कंप्लीट हुए थे, 3 दिन बाद रिजल्ट आ गए थे 8 अक्टूबर 2024 को, जिसमें बीजेपी की 48 सीटें आई थी, आईएनसी की ये आई हैं तुम्हारी 37 सीट, 2 इनेलो की आई थी, जिसको हम इंडियन नेशनल लोकदल बोलते हैं। ठीक है, 3 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, एक सावित्री जिंदल जून उससे हिसार से, एक जून, जून है आपके ये वहां से बहादुरगढ़ से। ठीक है, बहादुरगढ़। ठीक है, एक है काद्यान, काद्यान गन्नौर, सोनीपत। ठीक है, ये 3 पर्सन इंडिपेंडेंट चुन के आए थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या क्या है प्रॉपर वे में। ठीक है, ये दिखा दिया, 2 इनेलो की, बाकी के आईएनसी की। आईएनसी के मेन लीडर कौन है, मतलब इसका मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है हरियाणा में, बताओ बताओ जल्दी। हुड्डा, कौन से हुड्डा, जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना यार, इतना फेमस नेम है फिर भी। ठीक है भाई, जो सीएम भी रह चुके हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ठीक है, जिनका बेटा दीपेंद्र सिंह हुड्डा एमपी है। ठीक है, रोहतक से। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी बीजेपी की सीट। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ लिख रहा है जो आर्टिकल
166(3) के अंदर गवर्नर shall make rules for more convenient transactions of business to the government of the state and the allocation among ministers of the said business। ठीक है कि मतलब अच्छी तरह काम होना चाहिए, इसलिए रूल बनाता है गवर्नर और वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो वो है 166 आर्टिकल के अंदर। ऐसे ही जो अपॉइंटमेंट होती है वो होती है 164 के अंदर। ठीक है, जिसको पोर्टफोलियो डिवाइड करा जाता है अलग अलग पर्सन को, और सीएम के कहने पर करता है गवर्नर। ठीक है, अलग अलग मिनिस्टर ज्वाइन करता है। अब हम देखते हैं कि जो नायब सिंह सैनी जी हैं उनके पास कौन कौन से पोर्टफोलियो हैं, और हमारा हरियाणा का गवर्नर कौन है फिलहाल की डेट में। गवर्नर जो हरियाणा है जो फिलहाल डेट में, वो है असीम कुमार घोष जी, और ये 19वें नंबर के हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये करते हैं हावड़ा, वेस्ट बंगाल से। और इनकी एजुकेशन है आईआईटी खड़गपुर से, वहाँ के डायरेक्टर रह चुके हैं, मतलब आईआईटी खड़गपुर के डायरेक्टर रह चुके हैं ये। ठीक है, he was appointed as the governor of Haryana by the President Draupadi Murmu on the 14th July 2025, becoming the third Bengali person after B.N. Chakravarti and Hari Anand Barito appointment appointed as the governor। ठीक है, ये थर्ड पर्सन है, ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है। अब नायब सैनी जी 18th सीएम है, लेकिन 11th ऐसा पर्सन है। ठीक है, इंडिविजुअलिटी लेवल पे 11वें नंबर पे है, और वैसे ओवरऑल 18वां सीएम है। ठीक है, इनकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी तो 25 जनवरी 1970। एजुकेशन बीए करी है बिहार से, बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से, और एलएलबी करी है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है मेरठ में, यूपी में। ठीक है, फर्स्ट इलेक्शन इन्होंने 2009 में लड़ा था। ठीक है, अब जो सेकंड मिनिस्टर हैं अंबाला कैंट से, इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी कौन सी है? अंबाला कैंट। और इनकी कौन सी है? लाडवा। कहाँ? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, अब अनिल विज जी हैं जो, ये पहले हमारे होम मिनिस्टर थे जब मनोहर लाल खट्टर की सरकार थी। ठीक है, उस टाइम पे होम मिनिस्टर थे, अब इन्हें होम मिनिस्टर नहीं है। अब होम मिनिस्टर कौन है? यही सैनी जी। ठीक है, सैनी जी के पास बहुत मंत्रालय हैं, होम मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, एक्साइज और टैक्सेशन हो गया, सीआईडी भी इन्हीं के पास है, लॉ एंड लेजिस्लेटिव इनके पास है, और ये आपके गौरव गौतम के पास भी है अटैच्ड ऑफिस। ठीक है, गौरव गौतम यंगेस्ट है इस टाइम के, इस वाली जो कैबिनेट में। ठीक है, अब इनके जो पोर्टफोलियो हैं हम याद करते हैं निमोनिक से, एलईटी। ठीक है, लेट, लेट होता है ना, लेट गो, लेट हर, सेव। ठीक है, तो लेबर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, लेबर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, लेट हर गो, वो वाला निमोनिक। ठीक है, अब श्री कृष्ण लाल पनवार, ये कहाँ से हैं? इशराना। और इशराना क्या है? हमारी एक रिजर्व सीट है। ठीक है, और सोनीपत में आती है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में। और वैसे अगर देखा जाए तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? पानीपत डिस्ट्रिक्ट में इशराना। ठीक है, अब इनको याद करने का तरीका क्या है इनके पास, कि हम याद करते हैं कृष्ण पवार ने पंचायत में रह के माइंस एंड जियोलॉजी की पढ़ाई करी। कृष्ण पवार ने पंचायत में रहकर माइंस एंड जियोलॉजी की पढ़ाई की। तो कौन कौन से हो गए? डेवलपमेंट एंड पंचायत होगी, और माइंस एंड जियोलॉजी हो गई। ठीक है, अब इसके बाद, ठीक है, अब हम जाते हैं ये बादशाहपुर गुरुग्राम से राव नरवीर सिंह। ठीक है, राव नरवीर सिंह। ठीक है, अब इनको याद करने के, इनके पोर्टफोलियो याद करने का क्या तरीका है? नरवीर सिंह एक आईएफएस ऑफिसर हैं जो कॉमर्स एंड एनवायरनमेंट देखते हैं। इंडियन फॉरेन सर्विस होती है वैसे आईएफएस। ठीक है, लेकिन याद करने के लिए हमने यहाँ पे आईएफएस लिख रखा है, जिससे हम इंडस्ट्री, इनका जो एक पोर्टफोलियो है वो याद कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास 4 पोर्टफोलियो हैं। ठीक है, फॉरेंसिक एंड जनरल अफेयर याद कर सकते हैं, फॉरेंसिक कोऑपरेशन, कॉमर्स एंड एनवायरनमेंट। भाई इनसे ना लगा के चलना, 2 क्वेश्चन आ सकते हैं बड़े प्यार से। ठीक है, हरियाणा पुलिस में भी, और ग्रुप डी में भी, और एचसीएस में भी आ सकता है, कोई घनी बड़ी बात है नहीं। ठीक है, क्योंकि यार कैबिनेट मिनिस्टर है, इनके बारे में हमें पता रहना चाहिए। ठीक है, अब 5th नंबर के कौन से हैं, इससे पहले कंप्लीट कर लेते हैं, कॉमर्स एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, अब इनके पास मंत्रालय कौन से हैं? आईएफएस में देखो, इंडस्ट्री हो गया पहले तो, फिर एनवायरनमेंट हो गया, एनवायरनमेंट ये वाला। ठीक है, फॉरेन कॉर्पोरेशन होगा। ठीक है, फिर सैनिक वाला हो गया, आईएफएस सैनिक, अर्ध सैनिक वेलफेयर। ठीक है, अब हम आते हैं पानीपत रूरल से, जो मिनिस्टर है महिपाल डांडा। ठीक है, ये मिनिस्टर हैं, और इनको याद करते हैं कि डांडा पास हो गया। सुना है ना, डांडा न्योली वाला, फतेहाबाद से।
जिसके भाई बहुत तगड़ा सिंगर है। ठीक है, ढांडा पास है शिक्षा में। ठीक है, ढांडा पास हो गया शिक्षा में। ढांडा के पास बहुत अच्छी शिक्षा है, इसलिए बढ़िया गाने बनाता है। एक नंबर। पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ठीक है। आर्काइव्स। स्कूल एजुकेशन। हायर एजुकेशन। सिंपल सी बात यह है, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी आए तो ढांडा पे जाओ डायरेक्ट। ठीक है, स्कूल एजुकेशन हो गई, हायर एजुकेशन हो गई, आर्काइव्स। आर्काइव्स में भी हम अपनी किताब विताब रखें, पुस्तकें जो पुरानी चीजें होती हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स यही ठीक है। और अगर यही इंडिया लेवल पे देखा जाए, यूनियन लेवल पे, तो किरण रिजिजू। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं छठे नंबर पे विपुल गोयल, ये फरीदाबाद से हैं। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका क्या है? डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विपुल ने शहरी उड़ान बंद कर दी। ठीक है, डीएम विपुल ने शहरी उड़ान बंद कर दी। इससे कौन कौन से डिपार्टमेंट याद हो जाएंगे हमें? डिजास्टर मैनेजमेंट डीएम से। ठीक है, विपुल से उनका नाम ही, शहरी मतलब सिविल एविएशन। ठीक है, उड़ान से सिविल एविएशन से। ठीक है, शहरी उड़ान। और शहरी मतलब अर्बन, अर्बन लोकल बॉडीज। उड़ान से सिविल एजुकेशन एविएशन। ठीक है, अब हम देखते हैं सेवंथ। गोहाना से हैं, सोनीपत से श्री अरविंद शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा। ठीक है भाई, फोटो देख लो अच्छी तरह प्रॉपर, ताकि दिमाग में याद हो जाए, क्योंकि पिक्चर मेमोरी बहुत बढ़िया मेमोरी होती है। ठीक है, अब अरविंद शर्मा को हम कैसे याद करेंगे? एक मेरा फ्रेंड है अरविंद, वो जेई लगा पड़ा है, तो वो मैंने ऐसे याद कर रखा है, अरविंद जेई लग गया एचटीसी में। ठीक है, अरविंद जेई लग गया एचटीसी में। अरविंद कुमार शर्मा कहाँ से? गोहाना सोनीपत से। इनके पास जेल है, इलेक्शन है, हेरिटेज है, हेरिटेज एंड टूरिज्म और कॉपरेशन। ठीक है, एच टी सी, एच टी सी, पहले तो ये देख लिया हमने एच टी सी में। और जेई लगा पड़ा था, जेल्स और इलेक्शंस। ठीक है, अब एट्थ नंबर पे है रादौर यमुनानगर से श्री श्याम सिंह राणा। ठीक है, ये एनिमल हस्बेंड्री और इनसे रिलेटेड मिनिस्टर है, एग्रीकल्चर से, मतलब पशुपालन से रिलेटेड कुछ भी चीज आए तो राणा डायरेक्ट। ठीक है, राणा। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरी। अब क्या होता है, जब हम यूपीएससी का इंटरव्यू देते हैं ना, तो डेफ भराया जाता है। ठीक है, डेफ। तो मैंने तो ऐसे याद कर रखा है। ठीक है, राणा के पास डेफ है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं उसे, और यहाँ पे हम कर देंगे डेयरी, एग्रीकल्चरल और फिशरीज, और फिर हस्बेंड्री। ठीक है, श्री रणवीर गंगवा जो मिनिस्टर हैं, गंगवा जी की ये फोटो है, देख लो थोड़ा सा। ठीक है, ये बरवाला हिसार से हैं। इनके पास जो डिपार्टमेंट है वो है पब्लिक गैंग। पब्लिक गैंग, अब देखो भाई, गैंग वाला बंदा पब्लिक गैंग में ही आएगा। अगर पब्लिक वर्क और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से कोई भी काम आए तो गैंग वाले बंदे करेंगे। और वो कौन है? रणबीर गैंगवा। ठीक है, ऐसे ही 10वें नंबर के कौन है? नरवाना जीन से हैं श्री कृष्ण कुमार। ठीक है भाई, ये हैं कृष्ण कुमार जी। कृष्ण ने जो श्री कृष्ण जी थे, ठीक है, अब वो न्याय के लिए जाने जाते हैं, जस्टिस के लिए, और उनकी हॉस्पिटैलिटी के लिए। और उन्हें आर्किटेक्ट भी रखा गया है। ठीक है, तो जहां भी न्याय की बात होगी, हॉस्पिटैलिटी की बात होगी, आर्किटेक्ट की बात होगी, वहां हम कृष्ण जी को याद करेंगे। ठीक है भाई, ये सिर्फ याद करने के तरीके हैं, कोई वैसे मीन वीन मत करना कि भाई उसके नाम से ऐसे कैसे जोड़ दिया। ठीक है, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, नॉर्मल उसी की तरह रहना, दिमाग खोल के बैठना। अपने जो प्रिजुडाइस हैं उन्हें साइड में ही रख लेना थोड़ी देर के लिए, कृपया करके। क्योंकि भाई सिर्फ पढ़ाई के मतलब से चीजें बोली जा रही हैं, अगर थोड़ा किसी को मीन भी लगे तो। वैसे मैं कुछ बोलूंगा नहीं नेगेटिव तो। ठीक है, सोशल जस्टिस, एम्पावरमेंट, और एससी से रिलेटेड है, बैकवर्ड कास्ट से रिलेटेड और सेवा से रिलेटेड। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी और आर्किटेक्चर। ठीक है, ऐसे ही तोशाम से श्री श्रुति चौधरी जी हैं। ठीक है, ये तोशाम से हैं, ये फर्स्ट बार बनी है अभी, क्योंकि पहले इनकी मदर थी, और वो जैसे ही बीजेपी में शामिल हुई, वो राज्यसभा चली गई। ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, इरिगेशन और वाटर रिसोर्सेज भी इन्हीं के पास है। अब अटेली से हैं, महेंद्रगढ़ से आरती राव, ये इंद्रजीत जी की बेटी हैं। ठीक है, जो कि हमारे कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी हैं, और स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज दिया हुआ है उन्हें स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, तो एमएचए,
इसको याद करने का तरीका है, आरती राव के पास MHA है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसका मतलब मेडिकल एजुकेशन, हेल्थ और आयुष। हेल्थ, एजुकेशन, आयुष, मतलब हेल्थ से रिलेटेड जो भी बात करेगी वो आरती करेंगी। आरती करके हम हेल्थ से रिलेटेड रखते हैं चीजें, कि हम आरती करते हैं, हम भवन हवन करते हैं, तो बढ़िया पॉजिटिव वाइब्स आती हैं घर में, तो उससे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। ठीक है, हेल्थ अच्छी रहेगी तो मेडिकल सब सही रहेगा, आयुष। ठीक है। अब 13 नंबर पे तेगांव से आते हैं, फरीदाबाद से। ये हैं आपके राजेश नागर। ओके, राजेश नागर मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। FPS, फूड प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग और स्टेशनरी। ठीक है, फूड, सिविल सप्लाईज, कंज्यूमर अफेयर्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है। जो श्री गौरव गौतम है, ये पलवल से हैं। ये यंगेस्ट हैं इस कैबिनेट में मिनिस्टर, और इनके पास 3 मंत्रालय हैं। गौरव ऑन SYL, स्पोर्ट्स, यूथ एम्पावरमेंट एंड लॉ एंड लेजिस्लेटिव। लॉ एंड लेजिस्लेटिव ये अटैच्ड है, जो कि CM के पास भी है। ठीक है, लॉ एंड लेजिस्लेटिव अटैच्ड है जो CM के पास भी है। ठीक है, कानून भी यही बनाएंगे। ठीक है, तो ये है भाई आज का पूरा टॉपिक। ठीक है, अब हम इसके देखते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ये हो गए क्वेश्चंस। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखते हैं हम अच्छी तरह, स्टार्टिंग से। हु टुक, एक मिनट यार पेन चेंज कर लो। हु टुक ओथ एज द CM ऑफ हरियाणा एज फ्रॉम इफेक्टिव 20,000 2024। ठीक है, ये लिया है हमारे इन्होंने, नायब सिंह सैनी जी ने। ठीक है, CM के। ये क्या हो गया ब्रदर, एक मिनट भाई। विच की डिपार्टमेंट इज हेल्ड डायरेक्टली बाय द CM नायब सिंह सैनी। ठीक है। अब एजुकेशन में हमने कौन याद करा था, ढांडा जी। ठीक है, एनर्जी में LET करके याद करा था, अनिल विज। ठीक है, एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर में राणा। ठीक है, तो होम हमारा सैनी के पास है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ चीफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एज पर द नोटिफिकेशन। जब उस टाइम पे नोटिफिकेशन की बात हो रही है, ये मतलब कुछ एक्सट्रीम क्वेश्चंस बना दिए हैं ये। ऐसे तो मुश्किल ही चांस हैं, लेकिन फिर भी इसका आंसर TVSN प्रसाद था। ठीक है, हु इज द सेक्रेटरी टू द गवर्नर ऑफ हरियाणा। इसका ये सेम रिपीट हो गया है। यार मैं क्वेश्चंस इसलिए नहीं देखता क्या कि फिर आंसर पता पड़ जाएगा ना, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा। इसलिए मैं विदाउट देखे ही आ जाता हूँ, इसलिए थोड़ा गलती हो जाता है एक आध क्वेश्चन का डेली। कभी किसी का आंसर गलत हो जाता है, कभी रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बियर करना बस, क्योंकि यार मैं चाहता नहीं कि आंसर्स वगैरह देखूं। हु विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टफोलियोज इज असाइन टू श्री अनिल विज। श्री अनिल विज के पास हमने LET दिया था। ठीक है, तो एनर्जी हो गया। ठीक है, हाँ बस तो यही बचा, क्योंकि एजुकेशन हमने ढांडा। ठीक है, इंडस्ट्री, यार ये एक तो आज मैंने पहले ही लगा दी ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, हटाओ इससे पहले। इंडस्ट्रीज। ठीक है, होम। लो भाई, चार्जिंग खत्म हो गई। एक मिनट बस, 1 मिनट दो बस। इसे चार्ज पे लगा देता हूँ दूसरे पेन को। ठीक है, तो होम किसके पास है, होम है हमारा इसके सैनी जी के पास। ठीक है। ये IFS पढ़ा था हमने, ये राव राव। ठीक है, नरवीर सिंह। श्री कृष्ण लाल पनवार। पनवार इसराना सीट से थे। पानीपत, जो कि रिजर्व सीट है। इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है, इनके पास हमने पढ़ा था वो पंचायत और वो माइंस और मिनरल्स वाला। ठीक है, तो पंचायत हो गया, क्योंकि इन्होंने माइंस एंड मिनरल्स में बैठ के, पंचायत एंड माइंस एंड मिनरल्स में बैठ के पढ़ाई करी थी। ठीक है, ऐसे याद कर। हेल्थ और मेडिकल, आरती राव। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट, कॉरपोरेशन एंड जेल। ठीक है। श्री रणबीर सिंह,
Narbir Singh has been allocated which of the following portfolios? इंडस्ट्रीज, कॉमर्स एंड एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ये वाला आईएफएस वाला। एजुकेशन उनके पास है, पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग पीडब्ल्यू वर्क गैंग के पास रहेगा, पब्लिक गैंग। ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड, वुमेन एंड चाइल्ड तुम्हारा हुआ अटेली तोशाम। ठीक है, अटेली से ये हो गए आरती राव, लेकिन ये तोशाम से श्रुति चौधरी। विच मिनिस्टर होल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, डांडा। ठीक है, श्री विपुल गोयल जी इज entrusted with which of the following departments? विपुल गोयल, विपुल गोयल के पास हमने कौन कौन सा दिया था? एग्रीकल्चर नहीं दिया, एग्रीकल्चर हमारा राणा के पास है। लेबर अनिल विज के पास है। ठीक है, तो रेवेन्यू ये हो गया, क्योंकि हमने क्या लिखा था? डीएम विपुल ने शहरी उड़ान बंद कर दी। इसका मतलब क्या हो गया? डिजास्टर मैनेजमेंट विपुल गोयल, शहरी मतलब अर्बन प्लानिंग वगैरह से रिलेटेड, उड़ान मतलब एविएशन। ठीक है। ये फूड वाला तो वो था नागर। श्री अरविंद कुमार शर्मा हैज बीन असाइंड विच सेट ऑफ डिपार्टमेंट्स? अरविंद कुमार शर्मा वो गन्नौर सोनीपत। ठीक है, कॉर्पोरेशन जेल इलेक्ट्रॉनिक्स सोशल जस्टिस तो उनके पास जाएगा, कृष्ण जी के पास। ठीक है, यूथ एम्पावरमेंट अपना गौतम, गौरव गौतम। ठीक है, आयुष वगैरह ये तुम्हारा इनके पास जाएगा, ये अटेली से उनकी बेटी राव, आरती, आरती, हाँ आरती। ठीक है, कॉर्पोरेशन जेल इलेक्शंस हेरिटेज फिर ये अरविंद के पास ही बचेगा, क्योंकि इसने जेई जेई में रह के जेई बन गया था एचटीसी में। ठीक है, अरविंद तो जेई बना दिया भाई हमने। एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एनिमल हस्बेंड्री गंगवा, राणा 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 आना चाहिए ना भाई। फार्मर्स वेलफेयर एनिमल राणा, श्याम सिंह राणा। अच्छा ये गलत लिख दिया, राणा आएगा। भाई साहब कोई गलत मतलब न मत ले जाना कि ऐसे कैसे बोल रहा है सैनी राणा। भाई सिर्फ सरनेम बोल रहा हूँ और बड़े प्यार से बोल रहा हूँ, पढ़ने के मतलब से। ठीक है, हु इज गिवन द चार्ज ऑफ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड पब्लिक वर्क्स, बिल्डिंग्स एंड रोड, पब्लिक वर्क में गैंग, श्री रणवीर सिंह गैंगवा। ठीक है, श्री कृष्ण पार के पास जस्टिस, हॉस्पिटैलिटी और आर्किटेक्ट। ठीक है, महिपाल ढांडा एजुकेशन से रिलेटेड जो भी काम होगा ये करेंगे। राव नरवीर सिंह आईएफएस, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड कॉमर्स। ठीक है, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट एससी वेलफेयर बहुत बार देख लिया भाई, राणा जी के पास है। हु होल्ड्स पोर्टफोलियो ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, वुमेन एंड चाइल्ड इरिगेशन, इरिगेशन मतलब तुम्हारा तोशाम, तोशाम में श्रुति चौधरी। ठीक है, हेल्थ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च आयुष अटेली, अटेली मतलब आरती। श्री राजेश नागर, नागर मतलब फूड, फूड। ठीक है भाई, यूथ एम्पावरमेंट गौरव गौतम, माइंस एंड मिनरल्स इसराना वाला, इसराना वाला कौन है? पनवार। ठीक है, फाइनेंस एंड प्लानिंग नायब सिंह सैनी। श्री गौरव गौतम होल्ड द पोजीशन ऑफ सी मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, SYL से याद करा था हमने। स्पोर्ट्स, यूथ एम्पावरमेंट, लॉ एंड लेजिस्लेटिव, यूथ। ओके भाई, अब चलो फिर यहाँ पे बताओ ये कौन कौन से हैं। आर्काइव्स ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर डांडा। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड ये क्योंकि आर्काइव। डिजास्टर मैनेजमेंट ये विपुल।
डीएम विपुल, डीएम विपुल याद करा था ना। फूड नागर, रमेश नागर जी। ठीक है भाई। 19th, अंडर हुज एडवाइस डिड गवर्नर ऑफ हरियाणा एलोकेट द डिपार्टमेंट, हुज एडवाइस, सीएम की एडवाइस पे करेगा, सीएम। फ्रॉम विच डेट डिड द एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इफेक्ट। भाई ये नहीं पता, ये देखना पड़ेगा। ठीक है जनाब, ये प्रॉपर एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी मुश्किल ही। ठीक है, द नोटिफिकेशन पब्लिश इन हरियाणा गवर्नमेंट गैजेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर विच लेजिस्लेटिव टर्म 15th। विच डिपार्टमेंट हैंडल्स मैटर्स रिलेटेड टू सीआईडी, सीआईडी इनके पास, ये सैनी जी के पास, सैनी। फाइनेंस, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस क्रेडिट कंट्रोल भी सैनी जी के पास ही है। ठीक है, विच मिनिस्टर इज एलोकेटेड टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एंड अर्बन अफेयर, टाउन अर्बन, अर्बन एस्टेट। अर्बन तो हमने पुल को दी थी ना, शहरी उड़ान तो। अच्छा जी, ये फिर ये देखना पड़ेगा ब्रदर, ये फिर सैनी जी के पास ही रहेगा, क्योंकि इनके पास तो सिर्फ एलईटी है। डांडा जी के पास एजुकेशन है, तो वहाँ पे अर्बन का कोई रोल नहीं है। पनवार के पास माइंस एंड मिनरल्स, माइंस एंड मिनरल्स एंड पंचायत है। ठीक है, जब इनके पास हमें प्रॉपर श्योर है तो बाकी के डिपार्टमेंट सैनी जी के पास ही है। इंफॉर्मेशन, पब्लिक रिलेशंस, लैंग्वेज, कल्चर, ये सब सैनी। इंफॉर्मेशन सैनी जी के पास है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जस्टिस कृष्ण करेगा। अच्छा, एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आर हेल्ड बाय, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड जस्टिस डिपार्टमेंट आर हेल्ड बाय, तो फिर सैनी जी के पास, ये सब सैनी जी के पास ही। हाउसिंग फॉर ऑल डिपार्टमेंट इज हेल्ड बाय नायब सिंह सैनी। पर्सनल एंड ट्रेनिंग, लॉ एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, ये भी सैनी जी के पास है। और अटैच्ड ऑफिस तुम्हारा गौरव गौतम के पास है। ठीक है, अटैच्ड ऑफिस गौरव गौतम के पास है। फॉरेन कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट, फॉरेन तो नरवीर के पास जाएगा। ठीक है, अब सैनिक एंड अर्धसैनिक, आईएफएस जो था उसमें एस सैनिक और अर्धसैनिक से रिलेटेड था, तो ये भी राव नरबीर सिंह के पास। आर्काइव्स ढांडा के पास, एजुकेशन से रिलेटेड है। अर्बन लोकल बॉडीज एंड सिविल एविएशन विपुल, शहरी उड़ान बंद कर दी थी। हेरिटेज एंड टूरिज्म एंड इलेक्शंस, ठीक है, ये अपना अरविंद शर्मा के पास जाएगा, क्योंकि इनकी एचटीसी में जॉब लगी थी ना, तो एचटीसी में हेरिटेज एंड टूरिज्म इनके पास ही था। मतलब मेरा फ्रेंड था ना अरविंद, अरविंद जेई में एचटीसी, जेई लग गया एचटीसी कंपनी में। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी कृष्ण कुमार। एनी डिपार्टमेंट नॉट एक्सप्लिसिटली एलोकेटेड टू एनी अदर मिनिस्टर्स रिमेन्स विद सीएम, सीएम के साथ रहता है वो। हु इज द साका कैलेंडर ईयर, ठीक है, ईयर करस्पॉन्डिंग टू द अक्टूबर 20 2024 1946। ठीक है, विच इज मेंशन्ड एज द प्लेस ऑफ पब्लिकेशन इन द गैजेट हेडर, पंचकुला ऑब्वियसली, ये चंडीगढ़। भाई ये देखना पड़ेगा भाई, 37 का। अच्छा हाँ, चंडीगढ़ में ही है ना फिर वो तो चंडीगढ़ ही होगा, क्योंकि एमएलए बैठते हैं जो हमारे, वो चंडीगढ़ में बैठते हैं, पंचकुला में नहीं बैठते। तो चंडीगढ़ ही होगा इसका, 37 का, चंडीगढ़। ये नहीं है। श्री श्याम सिंह राणा होल्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टफोलियोज, ये हो गया हमारा एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग। अब यार देखो, ये एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ पंचायत एंड माइंस एंड मिनरल्स जो जियोलॉजी है, ये आपके इनके पास थी, इस राणा वाले के पास। ठीक है, एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट एलईटी, एलईटी में ना ये अनिल विज के पास है। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स आईएफएस, ये तुम्हारी नरबीर, राव नरवीर सिंह। ठीक है, तो यही बचती है फिर। लेकिन पब्लिक हेल्थ, हेल्थ तो यार इनके पास है ना,
क्या उनका नाम, आरती राव। तो ये क्वेश्चन गलत है। श्री रणवीर गंगवा इज इंटरेस्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स। गंगवा पब्लिक वर्क, तो फिर गंगवा है पीछे ऑप्शन में। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ही होगा फिर इनका। ठीक है। विच मंथ 28 डे करस्पॉन्ड टू अक्टूबर 2024 इन द सक्का एरा, ये तो है आसान, ये अश्विन है। ठीक है भाई, तो ये हो गया आज का कंप्लीट। थैंक यू फॉर मेंटेनिंग पीस। ओके बाय।